राधे राधे फ्रेंड्स, वैशाख माह महत्व का 9वां अध्याय। इतनी सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया, सो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया, न ही वह कृपण था। उसने केवल मंत महात्माओं की सेवा नहीं की जो उसको फल नहीं मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने, तुमको धन्य हो जो है राजन, तुमने ऐसा कहा, धार्मिक प्रश्न किया, सो मैं अब इसका समाधान करता हूँ। यही वार्ता शिव जी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बनाई और इनकी स्थिति के नियमित 3 भेद बनाए। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु है, तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, यह तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे ऐहिक धर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं, एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश में गए। तब उनको आए देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और ये सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान है। इसलिए स्वामी को सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं। यही सब शास्त्रों का मत है, जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है। वहीं गुरु हैं जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं। उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मेरे प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगा कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल धर्म ही रह गया, कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित हाथी, चरम को ओढ़ने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, न जिसमें धीरज न ज्ञान, भस्मासुर से डरे के मारे दूर भाग गया, भूत प्रेत आदि का संग, इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद ने वृथा ही इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। इसको अपने घर में सुख से निवास करवाने ऐसे भी नहीं हो सकता, जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के घर में पहुंचने से किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर सती को यज्ञ का निमंत्रण ना देकर और कुवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थान में ऋत्विक और मुनियों के साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी की रोकने पर भी वे ना मानी और ना जाने का और जाने का निश्चय कर लिया। शिव जी ने कहा कि हे भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वे तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि
उनके संग हो गए। जब वे महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात नहीं की। तब शिव जी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई। वहां पर सभा के लोग सती से कुछ भी ना बोले। सती चुपचाप वहां खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं इन्होंने भी तुमको सबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनको भी प्रतिकूल है। जब सती यह वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मुछ फड़काने लगा। दक्ष निंदा करने लगा। यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव के गण भागकर शिव जी के पास गए और सारी कथा सुनाई। महादेव ने कालांतक रूप क्रोध से अपनी जटा उखाड़ कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि जिस काम के लिए आपने मुझको उत्पन्न किया है सो बतलाइए। तब शिव जी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर शस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता असुर मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उस पर उपस्थित थे सबको मारने लगा। पूषा दांत निकालकर हंसा था इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए। भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ ली। जिसने जो अंग फड़काया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौटे। जो मारने से बचे थे वे सब भागकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान दिया और महादेव जी के दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए वह बाम बाम करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्वतः यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे। जय माता दी।